अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी सी लेट हो गई, मुझे थोड़ी सी बिजी थी, सॉरी फॉर दैट। तो बिना बात बढ़ाए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो इश्क बेज़ुबान पार्ट 48। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। इधर राधिका और माया पहुँचती है घर। जैसे ही पार्किंग साइट में कार को पार्क करते हैं, माया और राधिका दोनों एक साथ एंटर करती है घर पे, जहाँ पर सोनल बस हॉल पे बैठी हुई थी। और सोनल के पास भी ये न्यूज़ आ चुकी थी। इतने बढ़िया पोज दे दे के पिक्चर दिए हैं मीडिया वालों को, तो भाई साहब कुछ हद तक चर्चे तो होने ही थे। माया जैसे ही सामने की ओर देखती है तो वो सोनल को नोट करती है। अब वो इधर उधर नहीं देखती, वो सीधा कमरे की ओर चली जाती है। पीछे पीछे राधिका भी जा रही थी। तभी अचानक सोनल एकदम से बोलती है राधिका की ओर, वैसे राधिका मैम। तभी राधिका रुक जाती है और सोनल की ओर देखते हुए बोलती कि हाँ सोनल, बोलो, तुमने डिनर तो किया ना? हाँ मैम, वो तो मैंने कब की कर ली थी। मैम वो पार्टी कैसी रही? तभी राधिका सोनल की ओर घूमने लगती है। सोनल आगे बोलती है, आई मीन वो बिजनेस पार्टी मैम। हाँ वो बहुत अच्छी थी। जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा जगह थे। कुछ लोग थे जो शायद मैं पहचानती नहीं हूँ, कुछ ऐसे थे कि शायद पहले भी देख चुकी हूँ, वैसा कुछ। अच्छा अच्छा मैम, चलो ठीक है फिर, गुड नाइट सोनल। यही बोलते हुए राधिका आगे बढ़ने लगती है कि पीछे से सोनल की आवाज़ राधिका के कान पर, वैसे मैम आप दोनों एक साथ वैसे बहुत अच्छे तो लगते हो, वो बात अलग है, लेकिन आज जिस तरह से आप दोनों ने पोज दे के पिक्चर वगैरह क्लिक कराए मीडिया वालों से, क्या कहना, मतलब एक एक पोज बढ़िया थी मैम। जैसे ही राधिका यही सुनती है वो पलट कर सोनल की ओर देखती है। सोनल के चेहरे पर एक तीखी सी मुस्कान थी। राधिका बोलती कि अच्छा वो तो तुमने मतलब वो भी देख ली? बस मैं ही नहीं मैम, पूरी दुनिया वालों को शायद अब तक तो वो पिक्चर मिल चुके होंगे कहीं ना कहीं, सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज़ चैनल पर। बस चर्चे में हैं आप ही दोनों। वैसे सच में काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे मैम। तभी राधिका समझ जाती है कि पूरी बात सोनल समझ चुकी है, तो वो आगे बात बढ़ाती नहीं है। वो बोलती कि आप हाँ थैंक यू, वैसे अब ठीक है, वो मुझे नींद आ रही है। और यही बोलते हुए राधिका चली जाती है। सोनल हंसते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इधर जैसे ही राधिका कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि जो माया है वो वॉशरूम में थी, और उसके कमरे में जाने की थोड़ी देर बाद ही माया आ जाती है, नॉर्मल सी ड्रेस में जो घर में पहनती है वैसी ही। और वो साइड में एक काउच थी, वहाँ पर जाती है अपनी लैपटॉप लेके। एकदम से लैपटॉप ओपन करके वो बैठ जाती है, कुछ तो कर रही थी। इधर राधिका जाती है वॉशरूम, फ्रेश वगैरह होके आती है। और वो आती क्योंकि तब तक सोने की टाइम तो हो ही चुकी थी। वो आती है बेड साइड पे बैठती है। तभी सामने की ओर नज़र जाती है जहाँ पर माया बैठी हुई थी, बड़ी फोकसली अपनी काम कर रही थी लैपटॉप पर। कुछ देर तक तो वो देखती रही, लेकिन देखती है कि माया की ध्यान केवल लैपटॉप पर ही है, उसकी ओर एक क्षण के लिए भी नहीं आती है। फिर वो फ़ोन को देखने लगती है कि कहाँ रखी है। एक साइड पे से वो फ़ोन लेती है हाथ में तो देखती है उसके ग्रुप में बहुत सारा मैसेज वगैरह आए हुए हैं। ग्रुप मतलब दोस्तों के, ज़ारा, इकबाल, अक्षु, वो खुद, ये चारों की एक ग्रुप है जहाँ पर टेक्स्ट वगैरह और कॉल पे बात वगैरह करते हैं सब एक साथ। वहाँ पर माया और राधिका की आज की वो रात में जो मीडिया वाले पिक्चर वायरल कर रहे थे, कपल वाले, वो भेजे गए थे। अब हर जगह में वो एकदम से छाए हुए थे, तो इट्स वेरी नॉर्मल। अब तरह तरह के सवाल कहा गए थे। वाह क्या नज़ारा है, ऐसे ऐसे सवाल इमोजी के साथ। राधिका थोड़ी सी मुस्कुराती है और वो एकदम से बोलती है कि टेक्स्ट पे ही रिप्लाई करके, अरे बस भी करो, वो हम वो बिजनेस पार्टी में गए थे बस, और पता नहीं मीडिया वाले कहाँ से आ गए थे तो उसी वक्त कैप्चर कर लिया, और इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। तो ज़ारा भी एकदम से हाईलाइट करके बोलती है कि हाँ हाँ, हमें दिखाई दे रहे तेरी आंखों में, तेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी माया मैडम से। क्या बात है, मतलब प्यार में पूरी खुमार तूने उभर के रखी है उनके लिए। सही है सही है। अब
बस भी करना मतलब यार ऐसे तो मत छेड़ा कर, क्योंकि सभी बोल रहे थे। इकबाल भी टीस कर रहा था इधर ज़ारा। हाँ, इन सारी चीज़ों में अक्षु थोड़ी सी शांत हो चुकी थी। शायद अब अक्षु के लिए ये मानना कि सच में माया के दिल में राधिका के लिए फीलिंग्स है, ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि अपने कान से माया के मुंह से हर एक चीज़ सुनने के बाद विश्वास करना कि वो सच में राधिका से प्यार करती है, ये थोड़ा सा टफ तो है ही। और कहीं ना कहीं अक्षु की चुप्पी को राधिका समझ भी रही थी, और इसीलिए वो इन सारी चीज़ों के बारे में अक्षु को ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है। बस सारे दोस्त थोड़ी बहुत मस्ती मजाक में बात वगैरह करने के बाद राधिका अक्षु से पूछती है, और तू क्या ठान के गई है यहाँ से कि वहाँ बच जाएगी और आएगी नहीं? कब तक आ रही है तू? तभी अक्षु बोलती कि पता नहीं, मम्मी अगर बोले कि कल लौटेंगे तो बस कल ही आ जाऊँगी, मम्मी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जल्दी आ जा, आई मिस यू। तभी ज़ारा भी एकदम से बोलती कि हाँ यार, यार देख अक्षु, तेरे बिना ना मेरी रातें अधूरी हैं, तेरे बिना मेरे सपने अधूरे हैं, तू बस आ जा, कहीं से भी आ जा। तभी एकदम से अक्षु बोलती कि ऐसे बकवास सी लाइन मत मार यार। आई मीन वो अंदर से यार सारे शायराना अंदाज ही मर जाएगा, ऐसे ऐसे बकवास सी लाइन मारेगी तू। तभी ज़ारा थोड़ी सी स्माइली फेस के साथ, इमोजी के साथ रिप्लाई देती है, हाँ तो तू भी तो कुछ नहीं बोल रही है, ऐसे मानो कि वो गुब्बारे से जैसे हवा एकदम से छू करके निकल जाती है, तेरे अंदर से भी पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई है, एकदम से मुरझाई गई है, ज़्यादा बात नहीं करती, क्या हो गई है? कुछ नहीं यार, अरे एक तो मैं बोली तो हूँ यार, कहीं आई हूँ मैं, और यहाँ पे सब लोग ऐसे घूर घूर के देखते हैं कि पता नहीं मैंने क्या कर लिया। तभी एकदम से इकबाल भी बोल पड़ता है, हाँ तू है ही इतनी खतरनाक कि देख के कुछ कोई भी सोचे कि बंदी पता नहीं क्या करके आए। वेरी फनी, मेरे शक्ल पे लिखी हुई है ना कि मैं खतरनाक हूँ? नहीं नहीं, वैसे तू दिखती बहुत मासूम है, जो है नहीं। ऐसी ही थोड़ी बहुत मस्ती में बात हो रहे थे। उसके बाद राधिका बोलती कि चल तू जल्दी आ जा। तभी अक्षु बोलती कि आ जाऊँगी, ध्यान रखना अपना। हाँ ठीक है, चल ठीक है, मैं सो जाती हूँ, रात भी हो चुकी है। और यही बात होते हुए वो अपने सारे दोस्तों को गुड नाइट का मैसेज भेज देती है। तब तक लगभग साढ़े 12 बज चुके थे। इधर माया अब भी लैपटॉप लेके बैठी हुई थी, वो एक क्षण के लिए भी इधर नहीं देखती है। राधिका बैठ के सोच रही थी कर क्या रही है ये, मतलब जब से आई है तब से लैपटॉप में ही घुसी पड़ी है। आई मीन पूरा दिन ऑफिस में करते क्या है फिर, अगर घर में भी आके ऐसे लैपटॉप के अंदर ही रहने हैं तो वो कुछ देर तक तो ऐसे घूर घूर के देख रही थी माया को। फिर वो एकदम से बोलती कि वो सुनिए ना। तभी माया, जो उसकी ओर देखती तक नहीं है, माया बस रिप्लाई कर देती है, राधिका मैं कुछ काम कर रही हूँ, तुम सो जाओ। अरे पर वो, तभी माया अब की बार राधिका की ओर देखती है और एकदम से बोलती कि व्हाट? राधिका बोलती कि कुछ नहीं, कंटिन्यू। और यही बोलते हुए वो दूसरी साइड पे अपनी जगह पर जाके सो जाती है, लेकिन नज़र उसकी अब भी माया की ओर टिकी हुई थी, मानो कि वो बड़ी बेसब्री से माया का इंतज़ार कर रही थी कि वो आए और उसको टाइटली हक करे और वो आराम से सो जाए। वैसे इरादा तो बस उसकी यही थी, लेकिन माया की इरादा क्या थी वो किसे पता। इधर वो इंतज़ार में बस राहें तके एक टक देख रही थी, और देखते देखते पता नहीं उसकी आंखें कब लग जाती है और वो सो जाती है। अगली बार जब उसकी आंखें खुलती है तो देखती है तब तक सुबह हो चुकी थी। वो एकदम से चौंक के उठती है, बस अभी तो उसने अपनी आंखें बंद करी थी। नहीं, एक्चुअली वो इंतज़ार कर रही थी माया की। फिर आंखें लग गई और पता नहीं रात कैसे बीत गई। वो पास में देखती है तो जैसे पास में देखती है वहाँ पर माया थी ही नहीं। सामने की ओर देखती है जहाँ पर भी माया थी नहीं। वो सोचने लगी थी कि ना वो बेड पे थी ना वो काउच पे है, फिर माया कहाँ है। और बेड को देखने में पता चल रही कि माया शायद रात को उसके पास आई ही नहीं थी। तभी वो घड़ी की ओर देखती है, 8 बज रहे थे। फिर वो उठती है, अच्छे से फ्रेश होती है, फ्रेश वगैरह होके वो नीचे जाती है। नीचे जाती ही उसकी ध्यान जाती है ब्रेकफास्ट टेबल पर।
जहाँ पर देखने पर ये तो लग रही थी कि शायद यहाँ पे किसी ने ब्रेकफास्ट करे हैं। प्लेट वगैरह जो है वो स्टफ़ वगैरह वो लेके जा रहे थे, क्लीन कर रहे थे। वो सोच ही रही थी कि इतनी सुबह ब्रेकफास्ट किसने करी, और माया वो कहीं नज़र भी नहीं आ रही थी। तभी थोड़ी सी जल्दबाजी में निकलती हुई सोनल कमरे से, एकदम से जैसे कि वो अभी निकल जाएगी, पीछे से राधिका आवाज़ लगाती है, अब सोनल। तभी सोनल खड़ी हो जाती है और एकदम से बोलती है कि हाँ यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वो माया का है मैम? वो मैम तो ऑफिस चली गई। इतनी जल्दी? हाँ मैम, बस थोड़ी देर पहले वो निकल चुकी है। इतनी जल्दी क्यों? कुछ सीरियस या कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? एक मीटिंग है मैम, इसलिए उन्होंने कहा कि आप अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेना। राधिका चुप थी, वो उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोलेगी, और यही बोलते हुए सोनल एकदम से उसे बाय कह के वहाँ से निकल जाती है। सोनल में अब राधिका की थोड़ी सी मूड ऑफ हो जाती है, क्योंकि रात को उसने बस इंतज़ार कर रही थी माया की कि वो कब आएगी, उसे हक करके सोएगी, लेकिन वो तो आई ही नहीं, बल्कि ऊपर से वो सो गई। और जब सुबह उठी तो ना वो माया को देखी और ना ही वो माया की परछाई को देखी। फिर इधर एक स्टाफ एकदम से बोलती कि मैम वो आपको ब्रेकफास्ट, तभी एकदम से बोलती कि हाँ दिमाग का पता नहीं, कम से कम पेट तो शांत कर लूँ मैं, दे दो। और उसके बाद उसे ब्रेकफास्ट दिया जाता है। वो ब्रेकफास्ट करती है और गहरी सोच में थी। अब पता नहीं माया की चीज़ें थोड़ा सा टफ है समझना, कि वो सच में ऑफिस की काम से बिजी है या बात कुछ और है, कैसे पता करेगी? यही सोच में वो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती है। उसके बाद वो थोड़ी सी टहलने लगती है और एकदम से अपने पापा को कॉल लगाती है। उसके पापा भी फ़ोन रिसीव करते हुए बोलते कि गुड मॉर्निंग बेटे, इतनी सुबह सुबह मुझे याद कर लिया। हाँ बस ऐसे ही, कैसे हो आप? मैं तो ठीक। अच्छा, और ब्रेकफास्ट कर लिया आपने? हाँ कर ही रहे हैं। अच्छा, वो ऑफिस नहीं जाना क्या आपको? जाना है बेटा। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम कुछ और पूछना चाहते हो बट पूछ नहीं रहे हो? क्या तुम्हें अपनी मम्मी के बारे में पूछनी है क्या? तभी राधिका थोड़ी सीरियस टोन में कहती है, मुझे उनके बारे में पूछने की क्या ज़रूरत है पापा, आपकी वाइफ है, हमेशा ठीक ही होंगी वो, और उनके हिसाब से तो वो जो भी करती है वो हमेशा ठीक ही होती है। तो मेरे सोचने पर या बोलने पर कुछ आएगी या जाएगी तो नहीं उनकी। और ये सारे बातें लाउड स्पीकर पे राधिका की मम्मी सुन रही थी। वो ब्रेकफास्ट कर रही थी, चाय पीते पीते बस एक सीरियस वाली मूड लेकर। तभी उसके पापा बोलते कि ऐसा नहीं है, तुम बात करना चाहोगी, मैं दूँ फ़ोन? ठीक है पापा, अपना ध्यान रखना, मुझे कुछ काम है। और यही बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। उसके पापा उसकी मम्मी की ओर देखते हुए बोलते कि देखा तुम्हारी बेटी को। तभी उसकी मम्मी बोलती है बस ज़िद है उसकी और कुछ नहीं, अपनी बचकानी हरकतें और ये ज़िद के कारण आज वो उसके जाल में फंस चुकी है। और मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं कि वो जिसे प्यार समझ रही है वो प्यार नहीं है, वो बस एक खेल है, खेल। मुझे मात देने के लिए उसे ज़रिया बनाया गया है। वो समझना ही नहीं चाहते इस बात को, कैसे समझाऊं मैं? तभी राधिका के पापा थोड़े से मुस्कुराते हुए कहते हैं अच्छा तो समझाना है उसे। वैसे एक बात कहूँ मैं, जैसे तुम्हें तुम्हारा भाई और पापा ने समझा नहीं पाए मेरे लिए, वैसे ही मुझे नहीं लगता कि तुम समझा पाओगे उसे माया के लिए। ये बात सुनती ही राधिका की मम्मी बोलती है मुझे चैलेंज मत करिए। और यही बोलते हुए वो उठ के जाने लगता है किचन की ओर। तभी राधिका के पापा एकदम से बोलते हैं सपना, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें अपने पापा से बात करनी चाहिए, कम से कम उनसे मिलना चाहिए? तभी राधिका की मम्मी बोलती है और किस हैसियत से मिलूँ मैं उनसे? क्यों, आखिर आप भूल गए क्या कि किस तरह से उन्होंने जलील करके हमें निकाले थे इस घर से? भूली नहीं हूँ मैं।
और किस तरह से आपका इंसल्ट हुए थे। आप भूल सकते हैं पर मैं नहीं। जब तक ना वो आपको उतनी ही इज्जत से फिर से स्वागत करे तब तक तो नहीं। राधिका के पापा बोलते हैं कि इतना जिद सही नहीं है, तुम्हें पता नहीं क्या सूझी है कि तुम फिर से वो सारी चीज़ों में आ गई। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए रोकना नहीं चाहता, ना मैंने कभी रोका है। लेकिन बस इतना याद दिलाता हूँ, वहाँ पर जो है वो हमारी बेटी है। और यही बोलते हुए राधिका के पापा वहाँ से चले जाते हैं। देखते देखते वक्त बीत जाता है। इधर 9:30 तक देविका एकदम से पहुंचती है वहाँ पर। राधिका कोई बुक पढ़ रही थी हॉल में बैठी हुई, और देविका एकदम से राधिका को देखते हुए बोलती है गुड मॉर्निंग मैडम। राधिका एकदम से देविका को देखते हुए थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि वेरी गुड मॉर्निंग। आज आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? हाँ, वैसे रात का नज़ारा बहुत अच्छा था तो सोचा कि बधाई देने आ जाते हैं। अरे क्या आप भी, मतलब आप तो छोड़ दीजिए कम से कम। अरे ना ना, मैं कैसे छोड़ दूँ? जब छोड़ने वाली ने नहीं छोड़ी तो मेरी इतनी हैसियत है क्या? अरे आप भी क्या सब बातें करते रहते हैं। वैसे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। वैसे मैं तो समझ ही गई थी बिना शेड्यूल के माया मल्होत्रा कोई बिजनेस पार्टी में चली गई है, जबकि वो बिजनेस पार्टी में भी अटेंड नहीं करती है। इट्स थोड़ी सी हटकी थी ना। तभी एकदम से राधिका बोलती कि अब हाँ, अनएक्सपेक्टेड तो थी। अच्छा, तो कैसी फील हुई? बहुत अच्छी लगी मुझे। वैसे होते हैं ना, जब हम किसी चीज़ को सोच लेते हैं ना और जब वो पूरा होते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जो हम नहीं सोचते और अगर वो हो जाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और उस खुशी का मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। तभी देविका बोलती है हाँ समझ आ रही है। वेल, मैं तो बस तुम्हें इनवाइट करने आई थी। इनवाइट? अब क्या आपके घर में बिजनेस पार्टी है? नहीं, मेरे घर पे बर्थडे पार्टी है। बर्थडे पार्टी? हाँ, आज मेरी बर्थडे है। तभी राधिका एकदम से उठ के खड़ी होती है। आज आपकी बर्थडे है? तो सोचा कि क्यों ना मेरी बर्थडे की ऐलान मैं खुद करके आती हूँ हमारी भाभी जी को। तो भी एकदम से राधिका थोड़ी सी ब्लश करने लगती है। देविका बोलती कि ओहो, ज़रा चेहरे तो देखिए, ऐसे फूलों की तरह जैसे कि खिल चुकी है। मेरे अच्छी बात है, ऐसे खुश रहा करो। तभी राधिका थोड़ी हंसते हुए आती है और देविका को हक करती है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। और अब मुझे गिफ्ट के तौर पे ये चाहिए कि तुम शाम तक मेरे घर पहुँचो। तभी राधिका बोलती कि ज़रूर, इसके लिए बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी। लेकिन आपने वो माया को बोली? वो जानती है ना कि आज आपकी बर्थडे है। तभी एकदम से देविका बोलती कि वो जाने या ना जाने दोनों एक ही बराबर है। मतलब ना उसे खुद की मनानी है और ना किसी और की, तो बस ऐसी है। वैसे उम्मीद नहीं है, पर ऐसे कैसे कम से कम विश तो करती होगी ना? ना, ऐसा नहीं है, आज तक तो नहीं की उसने। अच्छा, वो चलो ठीक है, मुझे कुछ काम है तो मैं अपने काम से जाती हूँ। वैसे तो मैं इस एरिया से जा रही थी तो सोची कि भाभी जी को थोड़ा इनवाइट करके जाते हैं। अच्छा, कुछ खा के जाइए। नहीं, मैं ब्रेकफास्ट करके निकली हूँ। चलो मिलते हैं शाम को। देखो, मुझे याद तो नहीं दिलानी पड़ेगी ना, या फिर तुम कहो तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँ? नहीं, मैं चली जाऊँगी। चलो ठीक है फिर। और यही बोलते हुए देविका चली जाती है। इधर राधिका सोचती है कि एक तो देविका माया की बहन है और इतनी अच्छी भी है और माया के लिए कितना सोचती है, लेकिन माया जिस तरह से बर्ताव करती है जैसे कि अननोन पर्सन हो, वो थोड़ी सी सोच रही थी कि कम से कम अपने रिश्तेदारों से भी थोड़ी बहुत कनेक्टेड होनी चाहिए। लेकिन माया तो इन सारी चीज़ से मानो कि कोसों दूर है। वो बस सोच ही रही थी। तो सोचते सोचते वो ये सोचती कि क्यों ना कुछ गिफ्ट भी लिए जाए। अब गिफ्ट के लिए उसे बाहर भी जानी पड़ेगी,
तो वो सोनल को कॉल करती है पहले। इधर सोनल कुछ काम में बिजी थी, वो उस वक्त कॉल उठा नहीं पाती है। वो कॉल करती है माया को, लेकिन आज माया बार बार उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर रही थी। कई बार वो कॉल कर चुकी थी, टेक्स्ट कर चुकी थी, टेक्स्ट सीन नहीं कर रही थी माया, बस कॉल जैसे कर रही थी वो डिस्कनेक्ट हो रहे थे। उसे थोड़ी अजीब लग रही थी कि क्या हो क्या गई, इतना कहाँ बिजी, मतलब टेक्स्ट सीन करो या फिर बिना देखे ही नोटिफिकेशन से तुम रिप्लाई कर दो कि आई एम बिजी, लेकिन ये बार बार डिस्कनेक्ट करना। तभी वो फिर से कॉल लगाती है। लगभग 2-2.5 घंटे बीत जाते हैं। सोनल को जब वापस ही में कॉल लगाए जाते हैं तो सोनल अब वो रिंग मिस कर चुकी थी, वो वापस कॉल बैक करती है। तभी एकदम से राधिका पूछती है कि सोनल तुम कहाँ पर हो? वो मैम मैं मेरी कैबिन पर। अच्छा, और तुम्हारी मैम? मैम वो अपनी कैबिन पर होंगी। अच्छा, एक काम करो, ज़रा ये वीडियो कॉल उठाओ। अब वो वीडियो कॉल करती है सोनल को। सोनल तो थोड़ी सोच में पड़ जाती कि ये आज राधिका मैम सीधा वीडियो कॉल, वो कुछ समझ ही नहीं रही थी। वो एकदम से बोलती कि मैम क्या हुई, एनी प्रॉब्लम है? अब जाओ। कहाँ? तुम्हारी मैम की कैबिन में। और कैमरा ज़रा बैक साइड करना। बैक साइड मतलब मैम? मतलब बैक साइड का कैमरा। अभी तो तुम्हें दिखाई दे रही ना मुझे, तो मुझे सामने की चीज़ें दिखनी चाहिए। अच्छा, वो मैं समझ गई, बट क्यों मैम, कुछ हुआ है क्या? सोनल तुम सवाल कुछ ज़्यादा नहीं करती हो? ओके मैम, मैं जा रही हूँ। और यही बोलते हुए सोनल वो वीडियो की जो कैमरा थी वो दूसरी ओर करती है और उसके बाद वो जाती है माया की कैबिन पर। जैसे ही वो माया की कैबिन पे पहले तो नॉक करती है, माया उसे अंदर जाने के लिए कहती है, और जैसे ही वो अंदर जाती इधर राधिका देखती है माया बस बैठी हुई थी। भाई साहब, राधिका एकदम से मुट्ठी खींच लेती है और वो एकदम से बोलती कि एक काम करो, कैमरा वापस अपनी ओर करो। सोनल करती है। इधर माया एकदम से बोलती कि व्हाट हैपन? वो मैम, तभी राधिका बोलती कि अब ये मोबाइल उनकी तरफ करो, उनके पास दो। तभी सोनल जो है फ़ोन पकड़ती हुई माया के पास आती है और माया की तरफ करती है। इधर माया जैसे ही देखती है कि सोनल के फ़ोन पे राधिका, वो सोनल को घूरने लगती है। सोनल बोलती है सॉरी मैम, वो मैम ने एकदम से अचानक ये बोली कि सोची नहीं, सॉरी। तभी राधिका बोलती है क्या हुआ? वैसे आपको देख के लग नहीं रही है कि आप इतनी बिजी है कि आप टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ हुआ है, कुछ इशू? जिस पे माया एकदम से बोलती कि नथिंग, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, बाद में बात करता। और यही बोलते वो एकदम से सोनल के फ़ोन में से वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर माया एकदम से सोनल को बोलती कि तुम्हें कोई काम नहीं है? मैम वो मैं काम ही कर रही थी। देन गो, करो का। ओके मैम। और सोनल एकदम से निकल जाती है। राधिका को गुस्सा बहुत आ रही थी कि अब क्या हुआ, मतलब क्या वो उसे इग्नोर कर रही है। वो वापस माया की मोबाइल पर कॉल करती है, लेकिन अब की बार भी माया उसकी मोबाइल जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट करती है। भाई साहब, राधिका टेक्स्ट करती है, अगर अगली बार कॉल तुमने डिस्कनेक्ट करी, आई स्वेयर माया, मैं 10 मिनट में तुम्हारी ऑफिस में पहुंचूंगी, फिर जो हल्ला मचेगी उसके बाद आप मुझे कुछ भी नहीं बोल सकते हो। सो पिक अप द कॉल राइट नाउ। और यही बोलते हुए वो वापस 2 मिनट बाद कॉल करती है और अब की बार वो कॉल रिसीव कर लेती है माया। तभी राधिका होती कि वाह, वेरी गुड। अब बस ये बताइए कि क्या आप मुझे इग्नोर कर रही हैं? जिसमें माया थोड़ी सी चुप थी, वो कुछ नहीं बोलती है। अरे पूछिए भी, मैं आपके सामने थोड़ी हूँ कि कुछ भी कर लूँगी। फ़ोन के इस पार से मैं उस पार कुछ नहीं कर सकती हूँ। सो बिना डरे सिंपली बता दीजिए, आर यू इग्नोरिंग मी? बिकॉज सुबह से मैं कॉल कर रही हूँ, यू डिडंट रिस्पॉन्स प्रॉपर्ली, यहाँ तक कि टेक्स्ट तक सीन नहीं कर रहे थे। व्हाट हैपेंड? तभी माया बोलती कि लिसन राधिका, मेरी ऑफिस है, मुझे यहाँ पर आके बहुत सारे काम करने पड़ते,
मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। हाँ तो बस सिंपल सी बात मुझे टेक्स्ट पे भी आप बता सकते थे कि आई एम बिजी, बस इतना नहीं हो पाई आपसे। और अगर आप मुझे इग्नोर कर रहे हो ना तो आई स्वेयर ये अच्छी नहीं होगी आपके लिए। और तभी माया बोलती है कि आई एम बिजी, बाद में बात करते हैं, और यही बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर राधिका वो सोचती तो है कि वो वापस कॉल करेगी, लेकिन वो नहीं करती है। देखते देखते ऑलमोस्ट 12 बज रहे थे उस वक्त। इधर राधिका सोचती है कि अब क्या करें, तो वो बस एक टेक्स्ट छोड़ देती है माया के नंबर पे, मैं थोड़ी सी बाहर जा रही हूँ। और उसके बाद वो ज़ारा को कॉल करती है। ज़ारा कॉल रिसीव करते हुए बोलती कि हाँ राधु बोल, कहाँ है तू? मैं घर पे हूँ। बिज़ी है क्या? आप थोड़ी देर के लिए तू आ सकती है, मुझे बाहर जानी है। बाहर कहाँ जानी है तुझे? आप मुझे गिफ्ट लेनी है। गिफ्ट? आप ओ माया जी के लिए? नहीं नहीं, वो देविका जी के लिए। हैं? उनके लिए क्यों? आई मीन तूने कल डिनर डेट करी माया के साथ, गिफ्ट भी उन्हें देगी ना, तू गिफ्ट किसी और को क्यों दे रही है? अरे वो बेवकूफ़, इसीलिए क्योंकि आज देविका जी की बर्थडे है। अच्छा अच्छा, तो पूरी बात बतानी होती। अच्छा तो गिफ्ट लेने जानी है। तो तू फ्री है, और अगर ज़्यादा बिजी है तो कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊँगी। अरे नहीं नहीं, मैं बस खाली बैठी हूँ, तूने कॉल कर ली, बस अभी आ रही हूँ मैं। आप घर पे आऊँगी? नहीं नहीं, तू एक काम कर, तू इस शॉपिंग मॉल में आ जा। हाँ चल ये ठीक है, मेरे घर से पास है। हाँ बस, और यही बोलते हुए वो कॉल डिस्कनेक्ट करती है। फिर वो जाती है अपने कमरे में, फ्रेश वगैरह होती है, तैयार होती है, और वो निकल जाती है। वो निकलते हुए वो पहुंचती है उसी शॉपिंग मॉल में जहाँ पे वो ज़ारा को आने के लिए गई थी। वो ज़ारा से मिलती है। ज़ारा भी बोलती कि वैसे तो ठीक है, मूड ऑफ लग रही है तेरी। अरे यार, एक तो उसकी चीज़ें ही समझ नहीं आ रही है। तभी ज़ारा बोलती कि एक मिनट, किसके बारे में बात कर रही है? ऑब्वियस सी बात है, माया की ही। तब वो पूरी बात बताती है। ज़ारा बस शांति से सुनती है और एकदम से बोलती कि चिल यार, थिंक पॉजिटिव। हो सकती है कि अभी अभी तेरी मम्मी ने जो बम फोड़े हैं तो उसका कुछ असर हुए हो, वो सच में ऑफिस के काम से बिजी हो सकती है। थिंक पॉजिटिवली यार। अरे यार, मैं पॉजिटिव की सोच के ही शांत हूँ, तुझे नहीं पता क्या मेरे बारे में? तभी ज़ारा हंसते बोलती कि यस आई नो वेरी वेल। खैर तू ये सारी चीज़ छोड़ना, जिस काम से आए हैं वो करते हैं। तोहफा लेने आए हैं ना, तो तोहफा खरीदते हैं पहले। तो ये दोनों अब देखने लगते हैं एक अच्छी सी तोहफा देविका के लिए, और बहुत सारे शॉप के अंदर जाते हैं, लेकिन अच्छा खासा कुछ भी पसंद नहीं आ रहे थे कि वो देगी तो क्या देगी। अब बस यही सोच रही थी। इधर ज़ारा बोलती यार क्या क्या देगी, इतनी कंफ्यूज क्यों कर रही है तू मुझे? कभी ये नहीं है ठीक नहीं है, कभी वो नहीं वो ठीक नहीं है। मतलब जो लेनी है एक पकड़ और ले लेना। अरे पर यार अच्छी भी तो लगनी चाहिए ना, यूनिक भी तो होनी चाहिए यार, बर्थडे है और पहली बाहर दे रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो ससुराल वाले की तरफ से सोच के दे रही है मतलब? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छी है, फ्रेंडली। हाँ ठीक है, चल देखते हैं दूसरी शॉप पे चल। ऐसे ही लगभग बहुत सारे शॉप ये लोग घूम चुके थे। इधर देखते देखते अब भूख भी लग चुके थे दोनों को, लगभग 1:30 बज चुके थे। तभी इधर ज़ारा बोलती कि घुमा घुमा के तूने भूख बढ़ा दी यार, अब क्या करे? क्या करे यार, खाने चलते हैं। तो वहाँ पे अब ये लोग बस ढूंढ रहे थे कि कहाँ बैठ के कुछ खा पाए, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ थे नहीं। पर कुछ और शॉप ढूंढने के बाद एक अच्छा सा वो तोहफा ले लेती है देविका के लिए, और उसके बाद शॉपिंग मॉल से निकलते वो एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं, दोनों ही अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं। इधर राधिका बहुत सारी बात कर रही थी। बातों बातों में वो ये भी बोलती है कि उसे अभी तक ये नहीं पता है कि वंसल और मल्होत्रा के बीच आखिर दुश्मनी क्या है। तभी ज़ारा भी बोलती कि अरे वो देविका जी ने बताई थी ना, तूने कही तो थी कि इस बारे में अगर जानिए तो मिस्टर आशीष मल्होत्रा से बात करने पड़ेंगे। तभी राधिका बोलती कि स्ट्रेंज वाली बात तो ये भी है कि वो शादी के रिसेप्शन में जो आए थे उसके बाद से
वो नज़र ही नहीं आए। तभी ज़ारा बोलती कि अब आगे की चीज़ मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता। ये दोनों आपस में बात करते करते ही लंच कंप्लीट कर लेते हैं। तभी एकदम से ज़ारा की मोबाइल पे रिंग होती है, तो देखती है उसके घर से कॉल आई है और साइड में कुछ लोग बैठे हुए थे, फैमिली के ही थे। तो वहाँ पे एक बच्चा था जो बहुत रो रहा था, इतना शोर हो रहे थे। ज़ारा एकदम से बोलती कि राधिका वो साइड में जाती हूँ, मम्मी की कॉल आई है। ये बच्चा इतना रो रहा है ना, कुछ सुनूंगी भी नहीं ठीक से मैं। हाँ तू अच्छे से बात कर ले आंटी से। तो ज़ारा एकदम से चली जाती है कॉर्नर साइड पे। इधर राधिका बैठी हुई थी, तो बस टेबल पे बार बार अपनी उंगली से टैप कर रही थी। बहुत सारी चीज़ थे उसके दिमाग में चल रहे थे। अभी बस कुछ चीज़ें उसके सामने आए हैं जो आधी अधूरी, पूरी है कि नहीं उसे भी नहीं पता। चीज़ें इतनी उलझे हुए हैं कि सुलझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और आधी अधूरी चीज़ों से क्या सुलझाएगी वो, बस यही सोच रही थी। तभी उसकी ध्यान जाती है सामने की तरफ। जैसे उसकी ध्यान अचानक सामने की तरफ जाती है, वो थोड़ी सी चौंक जाती है। वो अपनी मम्मी को देखती है, सपना बंसल, और उनके साथ कुछ लोग भी थे। और एकदम से वो लोग रेस्टोरेंट पे एंटर भी कर चुके थे। इधर राधिका मन ही मन बोलती कि बस मुझे ना देख ले। फिर सोचती कि जिस तरह उसकी मम्मी की रवैया है, वो अगर राधिका को देखेगी भी तो कुछ बोलेंगी नहीं, ऐसे देख के चली जाएगी जैसे कि कोई है ही नहीं। यही वो सोच रही थी। तभी उसकी टेबल के पास से ही कुछ लोग जो सपना बंसल के साथ जा रहे थे, वो लोग भी एकदम से उसकी टेबल को क्रॉस करते हुए थोड़ी सी आगे चले जाते हैं। इधर राधिका मन ही मन बोलती कि जैसे कि मैं सोची थी, ऐसे देख के गई है जैसे कि कोई बैठे ही नहीं हो यहाँ पर। मतलब क्या ही बोलूँ। वो बस यही सोच रही थी। एक टिश्यू अपने हाथ में ली थी, तभी वो थोड़ी सी चौंक जाती है क्योंकि एकदम से उसकी मम्मी उसकी टेबल के पास आके खड़ी हो चुकी थी और वो अपने हाथ को पोंछते पोंछते अपनी मम्मी की ओर देखती है। उसकी मम्मी अपने दोनों हाथ को फोल्ड करते हुए बस राधिका को एक टक घूरे जा रही थी। अच्छा तो तुम यहाँ पर ऐसे। तभी राधिका बोलती कि मैं यहाँ पर कैसे? मिसेस मल्होत्रा कहते हैं ना तुम्हें? मिसेस मल्होत्रा को इस जगह पे देखने की वो ज़्यादा रास नहीं आते ना लोगों को। तुम्हारे लिए तो हाई फाई रेस्टोरेंट जहाँ पे आम इंसान जाने की शायद हैसियत भी नहीं हो। राधिका बोलती कि अच्छा, और ये बस आपकी सोच ही है ना? बाय द वे इट्स रियली शॉकिंग कि आप यहाँ पे खड़ी हुई और मुझे देखी और मुझसे बात भी कर रही है। इट्स रियली शॉकिंग मिस सपना बंसल। तभी राधिका की मम्मी सामने से एक चेयर को थोड़ी सी साइड करते हुए उस चेयर में बैठती है। भाई उनके दर्शन ही अलग थे और बड़ी एटीट्यूड के साथ अपनी बेटी को बस एक टक देख ही रही थी। उनके आसपास कुछ लोग खड़े हुए थे। तुम्हें क्या लगती है, भर के मंगलसूत्र पहन के साड़ी चूड़ियाँ ये सब करने से क्या तुम्हें सच में लगती है कि माया मल्होत्रा तुम्हें मिसेस मल्होत्रा मानती भी है? वो शादी जिसकी कोई मतलब ही नहीं है, कुछ मायने है ही नहीं। वो बस एक ढोंग रचा गया था, बस एक चारा डाले गए थे जिसमें तुम अपने आप ही फंसती गई। और क्योंकि तुम इतनी बेवकूफ़ ठहरी, मुझे समझ ही नहीं आती कि मेरी बेटी होने के बावजूद तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो। अपनी नादानी में क्या सही क्या गलत तुम तो देख ही नहीं पा रही हो, या फिर ये कहूँ कि तुम्हारे सामने सब कुछ है लेकिन तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। यही है ना? तभी राधिका बोलती अच्छा, अगर यही है तो है। आप कौन सा दूध की धुली है मिस सपना बंसल? आप भी तो वैसी ही है। बेटी की आड़ में कितना कुछ किया आपने। मुझे तो भनक तक नहीं थी कि मेरी माँ मेरी पीठ पीछे इतना सब कुछ कर रही है। जस्ट शट अप।
तुम्हें पता भी नहीं है कि वो कितनी खतरनाक है और तुम्हें बस वो यूज़ कर रही है। जिस दिन पूरी तरह से वो कामयाब हो जाएगी ना मुझे मार देने में, वो तुम्हें ऐसे फेंक के मारेगी जैसे कि कोई टिश्यू पेपर। वैसे ही मेरी बातों को अच्छे से दिमाग में डाल दो, बहुत जल्द तुम्हें मेरी बातों की मायने समझ आ जाएगी। सच तुम्हारे आंखों के सामने होंगे, जो कि अब भी है लेकिन तुम देखना नहीं चाहती हो। कोसोगी एक दिन खुद को कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें 1000 समझाई थी और तुमने मानी नहीं। तभी राधिका बोली कि माँ, आई एम लिटिल शॉक्ड, आप खुद को मेरी माँ भी मानती हो। अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए, क्योंकि माँ होने के बावजूद भी आपने मुझसे जो रवैये से बर्ताव करी, शायद कोई माँ अपनी बच्ची के साथ ना करे, नहीं करती है। मेरी क्या गलती थी ज़रा ये बताइए। पता है आपके लिए बचपन से तड़पी हूँ मैं, हर एक लम्हा, हर एक पल। हर एक जिन लोगों के माँ होते नहीं ना, वो पहले से ही उस चीज़ के लिए तैयार थे कि हमारे पास है ही नहीं। वो एक तड़प होते थे, मेरे पास तो होने के बावजूद भी वो तड़प होती थी। मैं आंखों के सामने देखती थी, मेरे सामने थे आप, लेकिन फिर भी मैं आपके प्यार के लिए हर पल तरसी हूँ, हर पल। एक तरीके से भीख भी मांगी हूँ आपसे कि मुझसे थोड़ा सा प्यार कर लो, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी। लेकिन आप और आपकी रवैया और आखिर में आपने जो किया ना मेरे साथ, उसके बावजूद भी आप खुद को मेरी माँ समझती हो, ये बात बहुत बड़ी बात है। और माया की बात तो आप मत ही करें, वो आपसे 100 गुने अच्छी है। जो करती है ना, डंके की चोट पर करती, पूरी सामने, आपकी तरह चोरों चक्के की तरह नहीं कि पीछे से वार करे। इतनी साल तक अपनी पहचान छुपा के रखी, कभी कुछ नहीं बताई। अच्छा, और क्यों नहीं बताई? क्या मैंने तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस होने दी? बात कमी महसूस होने की है ही नहीं मिस सपना वंशल, बात उसकी है ही नहीं। मैं अपनी माँ की बात कर रही थी। जब जब मुझे अपनी माँ की ज़रूरत पड़ी, वो कभी थी ही नहीं। अगर आपकी चीज़ें थी तो आप बता देना, क्या मैं नहीं समझती? तो जब खुद सही नहीं हो तो दूसरों को गलत भी नहीं बोलनी चाहिए। मुझे पता है कि मेरी पार्टनर कैसी है, मुझे कम से कम आपसे जानने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आगे बढ़ेगी। फिलहाल आप जिस काम से आए हैं उस काम पे ध्यान दीजिए, हमारे बीच कुछ है ही नहीं। ये बोलते ही राधिका की मम्मी पूरे गुस्से में आ जाती है। तब तक ज़ारा भी आ चुकी थी, वो तो स्ट्रेट खड़ी थी। दोनों माँ बेटे के बीच मानो किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकता है। ज़ारा भी आ चुकी थी, वो तो शॉक थी, वो बस एक साइड पे खड़ी थी और बार बार राधिका को बोल रही थी कि यार बस करना, चलना यहाँ से। इधर राधिका की मम्मी राधिका की ओर देखते हुए कहती है, बहुत उड़ रही हो ना तुम, तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी माया मल्होत्रा, तुम उसकी लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करती हो। तुम बस एक मोहरा हो, मोहरा। उसके सामने मैं हूँ और उसे बहुत अच्छे से पता है कि तुम मेरी कमज़ोरी हो, और ये सच है। मैं इस बात को डिनाई नहीं करूँगी, तुम मेरी कमज़ोरी हो। और वो ये बात बहुत अच्छी से जानती है और वो हर तरीके से इस चीज़ का प्रयोग कर रही है। और इसका तो प्रूफ कल ही हो गई थी। तुम तो शायद यही सोच रही थी ना कि वो तुम्हें लेकर टाइम स्पेंड करने के लिए, तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए डिनर डेट पे ले गई थी। ऐसा है ना, यही सोची थी ना तुमने? राधिका अपनी माँ को घूरने लगती है एकटक। बस यही है तुम्हारी गलतफहमी, जबकि उसकी वो चीज़ करने का बस एक ही मकसद थी, वो थी मेरी ध्यान भटकाना, जो कि वो बहुत अच्छे से कर चुकी थी और वो कामयाब भी हुई। देखो, सारी चीज़ प्लान है
उसकी हर एक चीज़, हर एक स्टेप सोची समझी साजिश जो वो तुमसे करा रही है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि सपना बंसल को अगर कोई रोक सकता है तो बस उसकी खुद की बेटी। और मुझे दुख है कि मैं सारी चीज़ अपनी आंखों के सामने देख पा रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को ही समझा नहीं पा रही हूँ। और तभी जो लोग उनके साथ थे एकदम से बोल पड़ते कि मैम हमें लेट हो रहा है। और तभी राधिका की मम्मी वहाँ से चलती हुई चली जाती है। इधर ज़ारा जो एकटक देख रही थी राधिका को, वो बोलती कि तो ठीक है, अब देख आंटी की बात को इतना मत सोचना, हर चल यहाँ से। और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर जो ज़ारा है वो उसे घर तक पहुँचाना तो चाहती थी, लेकिन राधिका मना कर देती कि मैं ठीक हूँ, घर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, तू घर जा। और उसके बाद राधिका घर जाती है। वो बहुत शांत थी। वो घर जाती है, फ्रेश होती है, कमरे में बैठी हुई थी, बार बार फ्लोर पे अपने पैर से टैप कर रही थी। कुछ क्षण के लिए मानो कि उसके मन में यही सारी चीज़ आ रहे थे, क्या सच में उसकी मम्मी की बात सच है? फिर भी पता नहीं दिल मान नहीं रही थी। दिमाग मानो कि बार बार यही पिंच कर रहे थे कि हो भी सकता है, इतने सारे बातों में कुछ सच हो भी सकता है। जिस तरह से माया की रवैया है, जिस तरह से वो इग्नोर कर रही है, जिस तरह से उसके कॉल्स को वो बार बार डिस्कनेक्ट कर रही है कल से, वो सारी चीज़ सोचते हुए दिमाग में बस आ रहे थे कि हो भी सकता है, लेकिन दिल है कि बस उसका साथ नहीं दे रहे थे। थोड़ी सी साइलेंट हो चुकी थी। इधर शाम के 6 बजे तक कॉल आ जाती है देविका की। हाँ, वो बोलती कि मैडम मैं आऊँ आपको लेने या आप खुद आएंगी? तभी राधिका बोलती कि नहीं, वो मैं आ रही हूँ। और यही बोलते हुए वो फिर से तैयार होती है और वो चली जाती है। इधर सुबह से लेकर शाम तक कोई बातचीत नहीं होती माया और राधिका की। राधिका जाती है देविका के घर, बस घर के लोग थे और जो पड़ोस में कुछ लोग थे वो आए थे उसके घर में, बाहर का और कोई भी नहीं। वहाँ पर राधिका को देख के देविका की मम्मी पापा बहुत खुश होते। वो लगभग वहाँ पर रात के 9 बजे तक थी। फिर वो देविका जो है वो उसे घर पहुँचा देती है। देविका को बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन आज राधिका थोड़ी साइलेंट थी। वो बहुत बार पूछी थी कि क्या हुआ है, लेकिन राधिका प्रॉपर जवाब नहीं देती है। इधर 9:30 तक वो घर आती है, लेकिन तब तक भी माया और सोनल आई नहीं थे। वो बस इंतज़ार कर रही थी। देखते देखते 10 बजे तक माया और सोनल आ जाती है घर। और आते ही इधर सोनल जो है वो डिनर तैयार करने के लिए कह देते हैं। इधर राधिका जो है वो बोल देती है स्टाफ को, जब वो कमरे में जा रही थी, कि मैं डिनर वगैरह करूँगी नहीं। तो इतना पता थी। माया थी, वो आती ही फ्रेश होती है और वो नीचे चली जाती है। वो 1 सेकंड के लिए भी राधिका की ओर नहीं देखती है। डिनर वगैरह करने के बाद वो सीधा कमरे में आती है और दूसरी तरफ वो एकदम से बेड पे लेट जाती है, दूसरी तरफ फेस करके। राधिका एक साइड पे बैठी हुई थी। इधर धीरे धीरे राधिका माया की ओर खिसक रही थी। माया समझ पा रही थी और राधिका आते आते एकदम से माया के करीब आती है और पीछे से उसे बड़ी कस के हक करती है। माया की नेक के साइड राधिका की फेस थी। उसकी वो गहरे सांसें और इतनी गर्म सांसें थी कि मानो कि पता नहीं क्या है। माया बस शांत थी, बेजान। उसे समझ सब कुछ आ रही थी, लेकिन शांत थी बड़ी। राधिका धीमी सी आवाज में कहती है, क्या सच क्या झूठ मुझे पता नहीं। पता है आज मम्मी मिली थी। मैं देविका के लिए गिफ्ट लेने गई थी ज़ारा को साथ लेकर, तो वो धीरे धीरे बता रही थी। उन्होंने बताई कि शुरू से लेकर अब तक तुमने सारी चीज़ प्लान के मुताबिक करी। तुमने मुझे मोहरा बनाकर उनके खिलाफ चाल चल रही हो, और भी बहुत सारी बातें
जिसमें पता है कुछ चीज़ें पिंच कर रहे हैं दिमाग में बार बार कि शायद सब ना सही लेकिन एक दो सच हो भी सकते हैं। लेकिन पता है थोड़ा अजीब है कि दिल एक भी बात के लिए हामी नहीं भर रहा है। वो और भी कस के ही माया को पकड़ लेती है। सच क्या है पता नहीं। कभी लगती है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है, तो कभी तुम्हारी ये रूखापन मुझे यह एहसास दिलाती है कि मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ। लेकिन जो भी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती। प्लीज़ मुझे कभी खुद से दूर मत करना। और माया की नेक में मानो कि एक गर्म पानी जैसे होते हैं ना, बूंद जैसे, और वो थी राधिका की आंसू। माया एकदम से पलटती है। राधिका की दोनों आंखों में आंसू भरे हुए थे। माया कुछ बोलती नहीं है, उसकी दोनों आंखों से बस अपनी थंब से पोंछ देती है। वो राधिका को अपनी ओर ग्रैब करती है, लाजमी से उसकी फॉरहेड में चूमती है। बस इतना ही थी काफ़ी। आगे ना माया को कुछ बोलने की ज़रूरत थी और ना ही राधिका को कुछ सुनने की। राधिका बड़ी कस के माया को और हक कर लेती, उसकी बाहों में सिमट जाती है। आज कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे जानेंगे कि क्या होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल, टाटा।